रोम रोम भाइयों। वेलकम बैक दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी कल्पना के कैरेक्टर्स हकीकत बनकर आपके सामने खड़े हो जाए तो क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसे ही जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा है, जहां एक राइटर के कलम से निकले दो किरदार राहु और केतु पूरी दुनिया को उलट पलट कर रख देते हैं। यह फिल्म हंसी, भावनाओं और जबरदस्त ट्विस्ट से भरी हुई है, जिसे आपको अंत तक देखना जरूर चाहिए। अगर आप इसी तरह के शानदार मूवीज, एक्सप्लेनेशन और अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। कहानी का पर्दा उठता है एक ऐसी दुनिया में जो बहुत ही अजीब और उलझनों से भरी है। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर, जो एक राइटर है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। वह अपनी लाइफ में बुरी तरह संघर्ष कर रहा है। उसकी एक ही ख्वाहिश है, एक ऐसी कागजी कहानी लिखना जो उसे शोहरत दिला दे। वह बहुत अच्छा लिखना चाहता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन विडंबना देखिए, उसके साथ हमेशा उल्टा ही होता है। अगर वह सुख लिखता है तो उसके जीवन में दुख आ जाता है। उसकी जिंदगी की गाड़ी इसी उथल पुथल के बीच घिसट रही होती है। लेखक की हताशा और निराशा जब चरम पर होती है, तभी अचानक उसकी जिंदगी में एक अविश्वसनीय मोड़ आता है। एक दिन उसके हाथ में एक पुरानी और रहस्यमयी नोटबुक लगती है। पहली नजर में तो ये एक नॉर्मल से दिखने वाली डायरी है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि यह कोई मामूली चीज नहीं, यह एक जादुई नोटबुक है। लेखक इस जादुई नोटबुक की शक्तियां देखकर सन्न रह जाता है। वह इस पर जिस भी काल्पनिक किरदार का नाम लिखता है, वह किरदार पन्नों से निकलकर हार मास के इंसान के रूप में उसके सामने जिंदा खड़ा हो जाता है। यह देखकर लेखक पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अपनी हैरानी को मिटाने के लिए, इस जादुई नोटबुक की सच्चाई को परखने के लिए, लेखक मजाक मजाक में उस पर दो बहुत ही अजीब नाम लिख देता है, राहु और केतु। उसने सोचा भी न था कि उसका यह मजाक पूरी दुनिया के लिए एक तमाशा बन जाएगा। जैसे ही स्याही पन्नों पर सूखती है, उसके सामने दो सजीव इंसान प्रकट हो जाते हैं। राहु, यह किरदार बहुत तेज बोलने वाला, थोड़ा चालाक और फुर्तीला है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ है। वह हर बात को बड़ी चतुराई से पेश करता है। केतु, इसके विपरीत, केतु बहुत ही मासूम, भोला भाला और भावुक इंसान है। वह हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाता है और उसकी सादगी किसी का भी दिल जीत ले। ये दोनों नोटबुक के चमत्कार से असली दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। वे एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। उनके लिए ये धरती आधुनिक सभ्यता किसी दूसरे ग्रह जैसी है। राहु और केतु जब सड़क पर निकलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वे गाड़ियों की रफ्तार, ऊंची इमारतों, लोगों के हाथों में चमकते मोबाइल फोन, सड़कों में शोर को देखकर बुरी तरह डर और चौंक जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि ये कौन सी दुनिया है, ये लोग इन मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक सामान का क्या कर रहे हैं। यहीं से फिल्म की असली कॉमेडी शुरू होती है। राहु और केतु इस दुनिया की हर चीज का गलत मतलब निकालते हैं। मोबाइल को एक जादुई डब्बा समझते हैं और गाड़ियों को दौड़ने वाले राक्षस। छोटी छोटी बातों पर उनका जबरदस्त ड्रामा करना दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देता है। वो आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ भेजा क्यों गया है। उन्हें धीरे धीरे ये भ्रम होने लगता है कि वे शायद इस दुनिया में किस्मत बदलने के लिए आए हैं। उन्हें खुद पर इतना अटूट भरोसा है कि वो जो करेंगे वो सही होगा, पर असल में उनके हर काम में एक नया रायता फैल जाता है। जबरदस्त फनी सीन्स और सिचुएशन कॉमेडी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। जब कहानी में सब कुछ हंसी मजाक चल रहा होता है, तभी एक बहुत चालाक और शातिर महिला की एंट्री होती है, जिसका नाम है मीनू टॉक्सी। मीनू की नजर लेखक के उस जादुई नोटबुक पर पड़ जाती है। वो बहुत ही पारखी दिमाग की है और तुरंत समझ जाती है कि ये नोटबुक कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि यह असीमित शक्तियों का भंडार है। उसके मन में लालच का बीज पनपता है और वह सोचती है कि अगर यह नोटबुक उसके हाथ लग जाए तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। मीनू अपनी योजना बनाती है और एक दिन मौका पाकर लेखक की वह जादुई नोटबुक चुरा लेती है। यहीं से कहानी में एक गंभीर और खतरनाक मोड़ आता है। नोटबुक का गलत हाथों में जाना केवल लेखक के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाता है। जैसे ही नोटबुक चोरी होती है, राहु और केतु पर इसका बुरा असर दिखने लगता है। जैसे जैसे नोटबुक लेखक से दूर होती जाती है, राहु और केतु की शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगते हैं। उनकी जादुई शक्तियां गायब होने लगती है और उनका तेज फीका पड़ने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उनका अस्तित्व पूरी तरह से उस नोटबुक से जुड़ा हुआ है। अगर नोटबुक है तो हम हैं, अगर नोटबुक नष्ट हुई या दूर हुई तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। यहाँ से शुरू होता है खतरनाक और रोमांचक सफर। कहानी में अब कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिलर भी जुड़ जाता है। एक तरफ मीनू है जो नोटबुक का इस्तेमाल अपने काले धंधों को बढ़ाने के लिए करना चाहती है, और दूसरी तरफ एक खूंखार ड्रग माफिया का साया भी फिल्म पर पड़ता है। अपराध की दुनिया में नोटबुक की एंट्री से खलबली मच जाती है। मीनू टॉक्सी कोई छोटी मोटी चोर नहीं निकलती। वह जादुई नोटबुक का इस्तेमाल करके दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है।
वह चाहती है कि बड़े से बड़ा अपराधी और ड्रग माफिया उसके कदमों में हो। वह नोटबुक में लिखकर लोगों की किस्मत के साथ खेलना शुरू कर देती है। रातों रात किसी को बहुत अमीर बना देती है तो किसी को सड़क पर ले आती है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। चारों तरफ हंगामा और अराजकता फैल जाती है। इसी बीच राहु और केतु की हालत भी और दयनीय हो जाती है। उनका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगता है। वो गायब होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इस नाजुक मोड़ पर राहु और केतु के बीच एक बहुत ही इमोशनल बातचीत होती है। केतु मौत के डर से कांपने लगता है, जबकि राहु उसे बड़े भाई की तरह हिम्मत देता है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि वे इस दुनिया के नेचुरल इंसान नहीं बल्कि सिर्फ कागज पर लिखी हुई एक शाही के कैरेक्टर है। राहु समझ जाता है अगर नोटबुक वापस नहीं लाई तो मीनू पूरी दुनिया को शमशान बना देगी। वो दोनों एक बड़ा और साहसी फैसला लेते हैं कि भले ही वे मिट जाएं, लेकिन दुनिया को इस तबाही से बचाएंगे। वे एक अंडरग्राउंड गोदाम में पहुंचते हैं जहां मीनू और ड्रग माफिया का अड्डा होता है। यह राहु और केतु का मीनू से आमना सामना होता है। राहु अपनी बची कुची चालाकी का इस्तेमाल करके वहां से सुरक्षा व्यवस्था को उलझा देता है और अफरा तफरी मचा देता है। वहीं दूसरी तरफ मासूम केतु मीनू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। केतु की मासूमियत और उसका निस्वार्थ बातें मीनू के कठोर दिल को झंझोर कर रख देती है। मीनू को पहली बार यह एहसास होता है कि ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की किस्मत बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि उसे सही रास्ता दिखाने के लिए होना चाहिए। क्लाइमेक्स में वह लेखक जिसके हाथों से यह सब शुरू हुआ था वो वहाँ पहुँचता है। वह देखता है कि एक छोटी सी नोटबुक में कितनी तबाही मचा दी है। वह भारी मन से फैसला लेता है कि इस जादुई नोटबुक को हमेशा के लिए नष्ट करना ही मानवता के हित में है। जैसे ही लेखक नोटबुक को आग के हवाले करता है, उसके सामने एक अद्भुत नीली रोशनी निकलती है जो आसमान को चीर देती है। नोटबुक के जलते ही राहु और केतु की विदाई का वक्त आ जाता है। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामते हैं। केतु की आंखों में विदाई के आंसू हैं, जबकि राहु एक संतोष भरी हंसी हंस रहा है। वे धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह घुलने लगते हैं। गायब होने से पहले वे आखिरी और गहरी बात कहते हैं, हम किस्मत नहीं थे, हम सिर्फ इंसान की सोच थे। इसी के साथ वो हमेशा के लिए अदृश्य हो जाते हैं। फिल्म का अंत बहुत ही भावुक और गहरा संदेश देने वाला था। राहु केतु सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। इसमें कलाकारों की टाइमिंग लाजवाब है। वरुण और पुलकित की जोड़ी ने अपने बातों से ही लोगों को दीवाना बना दिया है। उनके डायलॉग्स ऐसे हैं कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वे हर सवाल का ऐसा उल्टा जवाब देते हैं कि सामने वाला अपना सिर पकड़ ले। अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी, साफ सुथरी और मजेदार फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट चॉइस है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि लेखक ने नोटबुक जलाकर सही आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि लेखक ने नोटबुक जलाकर सही किया? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन मूवीज रिव्यूज एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।